साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में पिछले करीब 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जिस फैसले का इंतजार हो रहा था वो फैसला फाइनली आ चुका है और ये फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में गया। अब ये सिर्फ कुछ विधायकों की योग्यता या फिर अयोग्यता का फैसला नहीं है बल्कि इससे महाराष्ट्र की आगे की राजनीति तय होगी और सिर्फ शिवसेना में बगावत की वजह से फैसला नहीं हुआ बल्कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना को बेच रहे थे, सरेआम नीलाम कर रहे थे और इसके लिए कई बार रोका और टोका। ये खुलासा खुद सीएम शिंदे ने किया है। तो क्या यही है असली वजह? जी हाँ, यही है असली वजह। तो बताते हैं आपको, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार 10 जनवरी का दिन बेहद अहम था क्योंकि महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला सुनाया और शिंदे गुट के विधायकों को योग्य ठहरा दिया, अयोग्य कहने से इनकार कर दिया और एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया। अब इस फैसले पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर थी क्योंकि इस फैसले की नजीर कई और जगह भी आगे भी दी जा सकती है और इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंह खोला है, बहुत कुछ बोला है और जो कहा है वो हैरानी भरा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये फैसला चला गया। एकनाथ शिंदे ने स्पीकर के फैसले के बाद बड़ा बयान दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी को बेच रहे थे, शिवसेना को बेच रहे थे। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उद्धव ठाकरे का अपनी पार्टी बाला साहब वाली पार्टी शिवसेना से कोई लेना देना नहीं रह गया था, सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए थे। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि सिर्फ अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर ही उनका फोकस और बाकी विधायकों को तो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए वक्त तक नहीं मिलता था, विधायकों को मिलने की परमिशन नहीं दी जाती थी और विधायक जब भी मिलने की कोशिश करते और उन्हें मौका नहीं दिया जाता या कहें कि विधायकों को मिलने का समय ही नहीं दिया जाता था और उद्धव ठाकरे शिवसेना को बेच रहे थे कांग्रेस और एनसीपी के हाथों। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने बताया कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अलग रहने का मन बना लिया और उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। अब यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और यहाँ नंबर गेम चलता है, यानी कि बहुमत चलता है और बहुमत फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में है। अब माना जा रहा है कि यही बात एकनाथ शिंदे के पक्ष में भी चली गई और उद्धव ठाकरे के खिलाफ चली गई क्योंकि जहाँ तक शिवसेना को बेचने वाली बात थी तो उनके विधायक, उनके समर्थक, उनके नेता सब कुछ शिवसेना के साथ थे और वो शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे वाली थी और इसीलिए जब एकनाथ शिंदे ने अलग होने का मन बनाया, पार्टी को बेचने वालों के खिलाफ जाने का मन बनाया तो सारे के सारे विधायक, करीब मैक्सिमम संख्या में विधायक उनके साथ चले गए, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास चले गए और फाइनली चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में ही फैसला दिया था और इसी वजह से यहाँ स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में ही ये फैसला दिया। लिहाजा माना जा रहा है कि यही बात शिंदे के पक्ष में चली गई और उद्धव ठाकरे के खिलाफ चली गई। यही बात स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर साफ साफ नजर आई जिस वजह से उद्धव ठाकरे को पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी और उसके बाद अब बची खुची हसरत भी चली गई और फाइनली पार्टी बेचने का नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत बड़ा झटका लगा और एकनाथ शिंदे गुट की बहुत बड़ी जीत हो गई है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में पार्टी बेचने, शिवसेना को बेचने का आरोप सही है और क्या इसी वजह से मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए आ गई? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।